दूसरा प्रश्न, ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय से परे स्वयं में जो स्थित होना है, क्या उस अवस्था में आजीवन जिया जा सकता है? जिस तरह झील कभी शांत, कभी चंचल और कभी तूफानी अवस्था में होती है, क्या उसी तरह आत्मज्ञानी सांसारिक परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता है? प्रभु अज्ञान हरे। पहली तो बात, ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय से परे स्वयं में जो स्थित होना है, क्या उस अवस्था में आजीवन जिया जा सकता है? आजीवन भ्रांत मन का फैलाव है। एक क्षण से ज्यादा तुम्हारे पास कभी होता ही नहीं। 2 क्षण नहीं होते, आजीवन की बात कर रहे हो। जब होता है हाथ में एक छोटा सा क्षण होता, इतना छोटा कि तुमने जाना नहीं कि वो गया। एक क्षण से ज्यादा तो कभी हाथ में होता नहीं। इसलिए तो बुद्ध ने अपनी जीवन पद्धति को क्षणवाद कहा एक क्षण है तुम्हारे हाथ में और तुम आजीवन का हिसाब बांध रहे। 2 क्षण तुम्हारे हाथ में कभी इकट्ठे मिलते नहीं। अगर तुम एक क्षण भी तटस्थ और कूटस्थ हो सकते हो तो हो गए सदा के लिए। एक ही क्षण तो मिलेगा जब भी मिलेगा, और तुम्हें एक क्षण में शांत होने की कला आ गई तो सारे जीवन में शांत होने की कला आ गई। अब ये नई चिंता मत पैदा करो, ये मन की तरकीबें। मन नई नई झंझटें पैदा करता है। अगर तुम शांत हो जाओ तो मन कहता है इससे क्या होना, अरे सदा रहेगा, कल रहेगा, परसों रहेगा। अभी हो गए शांत, मान लिया, घड़ी भर बाद अशांत हो जाओगे, फिर क्या? मन ने यह प्रश्न उठा के इस क्षण की शांति भी छीन ली। ये प्रश्न में इस क्षण की शांति भी छितर बितर हो गई, नष्ट हो गई। ये प्रश्न तो बड़ी चालबाजी का हुआ। सुख उठता, कभी ध्यान में बड़ी महिमा का क्षण आ जाता, लेकिन मन तत्क्षण प्रश्न चिन्ह लगा देता कि क्या मस्त हुए जा रहे, ये कोई टिकने वाला है, सपना है। दुख पे मन कभी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता, सुख पे सदा लगा देता है। कह देता है क्षण भंगुर, ज्यादा मत उछलो कूदो, ज्यादा मत नाचो, अभी दुख आता है। और तुमने अगर यह सुन लिया और प्रश्न को स्वीकार कर लिया तो दुख आ ही गया। इस प्रश्न ने तुम्हारे चित्त की समस्वरता को तोड़ दिया। वो एक रास्ता जो बंधती बंधती होती थी खो गई। आजीवन का प्रश्न क्यों पूछते हो? यह किसी लोभ से उठती है बात। मन लोभी है। इस क्षण पर्याप्त नहीं है? काश तुम्हें यह बात समझ में आ जाए कि एक क्षण ही तुम्हारे पास है, तो एक क्षण में ही शांत हो जाना आ जाना चाहिए। लाओ त्सु कहा करता था, एक आदमी तीर्थ यात्रा को जा रहा था, कई वर्षों से योजना करता था, लेकिन बहाने आ जाते थे, अड़चनें आ जाती थी, नहीं निकल पाता था। फिर हिम्मत करके एक रात तो निकल पड़ा। ज्यादा दूर भी ना था तीर्थ, 10 ही मील था पहाड़ी पर, और सुबह सुबह जल्दी निकलना पड़ता था ताकि धूप चढ़े, चढ़ते चढ़ते आदमी पहुंच जाए। तो वो 3 बजे रात निकल पड़ा। गांव के बाहर अपनी लालटेन को लेकर पहुंचा। गांव के बाहर जाके दिखाई पड़ा दूर तक फैला हुआ भयंकर अंधकार। उसे एक शंका उठी कि ये छोटी सी लालटेन 3-4 कदम इससे रोशनी पड़ती, 10 मील के अंधेरे को ये काट सकेगी। वो बैठ गया। उसने कहा, तो खतरा लेना है, 10 मील लंबा अंधेरा है, सारे पहाड़ अंधेरे से भरे, मैं ये छोटी सी लालटेन के भरोसे निकल पड़ा हूं, ये हो नहीं सकता। उसने गणित बिठाया। दुकानदार था, गणित लगाना आता था। उसने कहा 3-4 कदम रोशनी पड़ती, 10 मील का अंधेरा है, सोचो भी तो यह हल कैसे होगा। वो उदास बैठा था, तभी उससे भी छोटी रोशनी लिए हुए एक आदमी पास से निकला। उसने कहा, भाई कहां जाते हो, भटक जाओगे, और तुम्हारी रोशनी तो मुझसे भी छोटी, छोटी सी लालटेन लिए हो, अंधेरा तो देखो कितना है, मीलों तक फैला है, और तुम्हारी रोशनी तो 2 कदम पड़ती है। उस आदमी ने कहा, पागल हुए, 2 कदम चल लिए, तब 2 कदम और आगे रोशनी पड़ जाएगी।
ऐसे ऐसे तो 1000 मील पार हो जाएंगे। ये गणित करके बैठे हो, ये गणित भ्रांत है। कोई 10 मील लंबी रोशनी लेके चलेंगे तब पहुंचेंगे, तो चलना ही मुश्किल हो जाएगा। इतनी बड़ा रोशनी का इंतजाम, चलना असंभव हो जाएगा। 2 कदम पर्याप्त है। 2 कदम दिख जाता है, 2 कदम चल लेते हैं, फिर 2 कदम दिखने लगता है, फिर 2 कदम चल लेते हैं। लाओ त्सु ने कहा, एक एक कदम चल के 10,000 मील की यात्रा पूरी हो जाती। एक क्षण तुम्हारा मन शांत हो गया, पर्याप्त है। एक ही क्षण तो मिलता है, फिर एक क्षण मिलेगा। तुम्हें क्षण में शांत होने की कला आ गई, दूसरे क्षण में भी तुम शांत होने की कला का उपयोग कर लेना। तुम्हें गीत गुनगुनाना आ गया, इस क्षण गुनगुनाया, अगले क्षण भी गुनगुना लेना। ऐसे ऐसे एक जन्म में क्या, जन्मों जन्मों बीत जाए, कोई अंतर नहीं पड़ता। मैं तुमसे कहता हूं, एक क्षण के लिए जो शांत होना सीख गया, वो सदा के लिए शांत हो गया, क्योंकि एक क्षण में उसने समय पर पकड़ बांध ली। अब समय उसे ना हरा सकेगा। अब तो समय तभी हरा सकता है जब समय एक साथ 2 क्षण तुम्हें दे दे, तब तुम मुश्किल में पड़ जाओगी कि एक क्षण तो शांत हो जाएगा और एक क्षण। लेकिन समय कभी 2 क्षण तुम्हें एक साथ देता नहीं। 2 पल किसे मिलते। दूसरी बात, जिस तरह झील कभी शांत, कभी चंचल और कभी तूफानी अवस्था में होती है, क्या उसी तरह आत्मज्ञानी सांसारिक परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता है? हमारे मन में आत्मज्ञान के संबंध में बड़ी भ्रांत धारणाएं हैं। पहली तो बात, आत्मज्ञानी का अर्थ होता है जो बचा नहीं। तो शांत होता है अशांत होता है, यह प्रश्न व्यर्थ है। ये तो ऐसे ही हुआ कि कोई आदमी पूछे कि कमरे में हमने दिया जलाया, फिर अंधेरे का क्या होता है, फिर अंधेरा कहां जाता है? हम कहेंगे अंधेरा बचता ही नहीं, सिकुड़ के छिप जाता है किसी कोने कांतर में, कुर्सी के पीछे, दरवाजे के बाहर प्रतीक्षा करता है। कहां चला जाता है? क्योंकि जब हम दिया बुझाते हैं फिर आ जाता है, तो कहीं जाता होगा, आता होगा। सारी बातें भ्रांत हैं। अंधेरा है ही नहीं। अंधेरा तो केवल प्रकाश के न होने का नाम। समझो, तुम हो क्योंकि अज्ञान है। जैसे ही ज्ञान हुआ तुम गए। शांत होने को भी कोई नहीं बचता, अशांत होना तो दूर की बात। जब तुम नहीं बचते, उस अवस्था का नाम शांति है। ऐसा थोड़ी कि तुम शांत हो गए, ऐसा थोड़ी कि तुम रहे और धन शांति। तुम रहे तो अशांति। तुम्हारा होना अशांति का पर्यायवाची। तुम नहीं रहे तो शांति। फिर कैसे अशांत होगे? मैं तुमसे यह भी नहीं कह रहा कि तुम शांत हो गए हो, मैं तो कह रहा हूं तुम नहीं हो गए। इसलिए तो कहता हूं शहादत का मौका है, मिटने की तैयारी करनी है। तुम्हारी आकांक्षा यह कि हम तो बचे और शांत होकर बचे, बैठे हैं महल में शांत। तुम बचे तो शांत बच ही नहीं सकते। तुम गए नदी के किनारे या समुद्र के किनारे और तुमने देखा कि बड़ा तूफान है, सागर पे बड़ी लहरें हैं, बड़ा तूफान है। फिर तुमने देखा तूफान चला गया, तो लोग कहते हैं तूफान शांत हो गया। लेकिन यह भाषा ठीक नहीं। इससे ऐसा लगता है कि तूफान अब भी है और शांत होकर है। लोग कहते हैं तूफान शांत हो गया, कहना चाहिए तूफान नहीं हो गया। वस्तुतः तूफान शांत हो गया, इसका इतना ही अर्थ है कि तूफान अब नहीं। तुम शांत हो गए, इसका इतना ही अर्थ है कि तुम अब नहीं हो। तो कौन विचलित होगा? विचलित होने के लिए होना तो चाहिए ना। कौन डमाडोल होगा? आए तूफान, जाए तूफान, गुजरे तूफान, तुम शून्य हो गए। बाहर तो वसंत और आएगा नहीं, मन रे भीतर कोई वसंत पैदा कर। वसंत यानी मौसम और मिजाज के बीच समरसता। निदाग हो तब भी फूलों के लिए रोना नहीं। पक्षी सारे उड़ गए, अब डालियां सूनी हैं, यह सोचकर ग्लानि में खोना नहीं।
हर मौसम में नीरव और निश्चिंत रहना, वसंत की नदी की भांति मंद मंद बहना। वसंत यानी मौसम और मिजाज के बीच समरसता। शांति का क्या अर्थ है? शांति का अर्थ है तुम्हारे और अस्तित्व के बीच समरसता। न मैं रहा न तू रहा, दोनों जुड़ गए और एक हो गए। अब तुम्हें कौन विचलित करेगा? मेरे पास लोग आते, वो कहते हैं कि ध्यान असंभव है। घर में करने बैठते हैं तो पत्नी जोर से थालियां गिराने लगती, बर्तन तोड़ने लगती, बच्चे शोरगुल मचाने लगते, ट्रेन निकल जाती, रास्ते पर कारें हॉर्न बजाती। ध्यान करना बहुत मुश्किल है, सुविधा नहीं है। तुम ध्यान जानते ही नहीं। ध्यान का अर्थ ये नहीं है कि पत्नी बर्तन ना गिराए, बच्चे रोए ना, सड़क से गाड़ियां ना निकले, ट्रेन ना निकले, हवाई जहाज ना गुजरे। अगर तुम्हारे ध्यान का ऐसा मतलब है तब तो तुम अकेले बचो तभी ध्यान हो सकता है। पशु पक्षी भी ना बचे, क्योंकि एक आदमी ऐसा ध्यानी था, वो घर छोड़ के भाग गया। वो जाके एक वृक्ष के नीचे बैठा, उसने कहा यहां तो ध्यान हो गया। कौए ने बीट कर दी, बौखला उठा, उसने कहा हद हो गई, किसी तरह पत्नी से छूटे, ये कौआ मिल गया। पत्नी का तो कुछ बिगाड़ा भी हो, कभी इस कौए का क्या बिगाड़ा है? कौए को पता नहीं कि ध्यान ही नीचे बैठा, कौए को कुछ लेना देना नहीं। तुम्हारा ध्यान अगर इस भांति का है कि हर चीज बंद हो जानी चाहिए तब तुम्हारा ध्यान होगा, तो होगा ही नहीं, असंभव है। जगत में बड़ी गति चलती, जगत गति है, इसी तो जगत कहते हैं। जगत यानी जो गत जा रहा, भागा जा रहा, जिसमें गति है वही जगत। गतिमान को जगत कहते हैं। संस्कृत के शब्द बड़े अनूठे, वो सिर्फ शब्द नहीं है, उनके भीतर बड़े अर्थ हैं। जो भागा जाता है वही जगत है। तो इस जगत में तो सब तरफ गति हो रही, नदियां भाग रही, पहाड़ बिखर रहे, वर्षा होगी, बादल घुमड़ेंगे, बिजली चमकेगी, सब कुछ होता रहेगा। इससे तुम भागोगे कहां? तो तुमने ध्यान की गलत धारणा पकड़ ली। ध्यान का अर्थ यह नहीं कि बर्तन न गिरे, ध्यान का अर्थ है कि बर्तन तो गिरे लेकिन तुम भीतर इतने शून्य रहो कि बर्तन गिरने की आवाज गूंजे और निकल जाए। कभी किसी शून्य घर में जाके तुमने जोर से आवाज की, क्या होता है? सूने घर में आवाज थोड़ी देर गूंजती और चली जाती, सूना घर फिर सूना हो जाता, कुछ विचलित नहीं होता। तो ध्यान को तुम स्वीकार बनाओ। तुम्हारा ध्यान अस्वीकार है तो हर जगह अड़चन आएगी। अक्सर ऐसा होता है कि घर में एक आध आदमी ध्यानी हो जाए तो घर भर की मौत हो जाती, क्योंकि वो पिताजी ध्यान कर रहे हैं तो बच्चे खेल नहीं सकते, शोरगुल नहीं मचा सकते। पिताजी ध्यान कर रहे हैं, जैसे पिताजी का ध्यान करना सारी दुनिया की मुसीबत। और अगर जरा सी अड़चन हो जाए तो पिताजी बाहर निकल आते हैं अपने मंदिर के और शोरगुल मचाने लगते हैं कि ध्यान में बाधा पड़ गई। जिस ध्यान में बाधा पड़ जाए वो ध्यान नहीं, वो तो अहंकार का ही खेल, क्योंकि अहंकार में बाधा पड़ती। तुम वहां अकड़ के बैठे थे, ध्यानी बने, तुम अहंकार का मजा ले रहे थे, जरा सी बाधा के तुम आ गए। तुमने देखा, तुम्हारी ही बात नहीं, तुम्हारे बड़े बड़े ऋषि मुनि जरा सी बात में नाराज हो जाते, दुर्वासा बन जाते, क्रोध से उत्तप्त हो जाते। ये कोई ध्यान नहीं है। ध्यान का तो अर्थ इतना ही है कि अब जो भी होगा वो मुझे स्वीकार है, मैं नहीं हूं, जो हो रहा है, जो हो रहा है होता रहेगा। तुम खाली बैठे, बर्तन टूटा, आवाज आई, गूंजी, तुमने सुनी, जरूर सुनी, लेकिन तुमने इससे कुछ विरोध ना किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तुमने जैसे ही कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था कि विघ्न हुआ, बाधा पड़ी। बर्तन के टूटने से बाधा नहीं पड़ रही, तुम्हारी दृष्टि विरोध की, ऐसा नहीं होना था। बच्चा रोया, तुम्हें बाधा पड़ी, ये नहीं होना था। कोई बच्चे को रोके, कोई नहीं रोक रहा है, और बाधा पड़ी।
तुम ध्यान कर रहे हो और किसी को तुम्हारे ध्यान की फिक्र नहीं। तुम महान कार्य कर रहे हो संसार के हित के लिए, और लोग अपने ढंग से चले जा रहे हैं, कोई हार नहीं बजा रहा है। तुम गलत दृष्टि से ध्यान करने बैठे। तुम्हारा ध्यान अहंकार की ही सजावट है। वास्तविक ध्यान तो जो हो रहा है हो रहा है। तुम शांत बैठे देख रहे हो, तुम्हारा कोई अस्वीकार भाव नहीं है। ध्यान एकाग्रता नहीं है, ध्यान सर्व स्वीकार है। पक्षी गूंजेंगे, आवाज करेंगे, राह पर लोग चलेंगे, कोई बात करेगा, बच्चे हंसेंगे, सब होता रहेगा। तुम वहां शून्यवत बैठे। सब तुम में से गुजरेगा भी। ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारे कान बहरे हो गए कि तुम्हें सुनाई नहीं पड़ेगा। तुम्हें और भी अच्छी तरह सुनाई पड़ेगा। ऐसा पहले कभी नहीं पड़ा था, क्योंकि मन में हजार उलझने थी, तो कान सुन भी लेते थे, फिर भी मन तक नहीं पहुंचता था। अब बिना उलझन के बैठे तुम्हारी संवेदनशीलता बड़ी प्रगाढ़ हो जाएगी। वसंत यानी मौसम और मिजाज के बीच समरसता, ध्यान यानी तुम्हारे और समस्त के बीच समरसता। समरस हो गए। ठीक है, जो है बिल्कुल ठीक है, स्वीकार है। कहीं कोई अस्वीकार नहीं, कहीं कोई विरोध नहीं। जो हो रहा है शुभ हो रहा है। यही आस्तिकता, यही ध्यान। ऐसा ध्यान स्वभावतः एक नई ही अनुभूति में तुम्हें ले जाएगा। तूफान उठेंगे, तूफान रुक नहीं जाएंगे तुम्हारे ध्यान करने से। ध्यान करने से शरीर में बीमारियां आनी बंद नहीं हो जाएंगी। बीमारियां आएंगी, शरीर में कभी कांटा भी चुभेगा। रमन को कैंसर हो गया, रामकृष्ण को भी, तो बड़े तूफान आए। रामकृष्ण को कैंसर हो गया गले का, तो भोजन न कर सकते थे, पानी न पी सकते थे। तो विवेकानंद ने उन्हें कहा कि आपके हाथ में क्या नहीं, आप क्यों नहीं प्रभु से प्रार्थना करते कि इतना तो कम से कम कर, कि कम से कम भोजन और पानी तो जाने दे। हम पीड़ित होते हैं आपको तड़फते देखकर। रामकृष्ण ने कहा कि अरे ये तो मुझे ख्याल ही ना आया कि प्रभु से प्रार्थना करूं। जिसकी प्रार्थना पूरी हो गई उसे कैसे ख्याल आएगा कि प्रभु से इसके लिए प्रार्थना करूं। विवेकानंद ने बहुत आग्रह किया तो उन्होंने आंख बंद की और फिर हंसने लगे और कहा कि तू नहीं मानता तो मैंने कहा, मैं जानता हूं कहा नहीं होगा, क्योंकि प्रार्थना करने वाला प्रार्थना कर ही नहीं सकता। सब प्रभु पर छोड़ दिया, अब उससे और क्या शिकायत की, ऐसा कर वैसा कर कि गले में पानी जाने दे। ये भी कोई बात है? ये कोई कहने जैसी बात है? रामकृष्ण ने कही होगी? नहीं। लेकिन रामकृष्ण ने विवेकानंद के संतोष के लिए कहा कि मैंने कहा। तो विवेकानंद बड़ी उत्फुल्लता से बोले, क्या कहा परमात्मा ने? तो उन्होंने कहा, परमात्मा ने कहा, रे पागल, अब इसी कंठ से पानी पीता रहेगा और सब कंठों से पी, इसी कंठ से भोजन करता रहेगा, अब और कंठों से कर, ये शरीर तो जाने का क्षण आ गया। तो रामकृष्ण ने कहा, अब विवेकानंद तुम्हारे कंठ से पानी पी लेंगे, तुम्हारे कंठ से भोजन कर लेंगे, ये कंठ तो गया। प्रभु ने ऐसा कहा। ये मैं मानता हूं कि रामकृष्ण ने पूछा नहीं होगा, पूछ सकते नहीं। जागृत पुरुष को कैंसर नहीं होगा ऐसा नहीं है, हो सकता है, क्योंकि कैंसर कोई तुम्हारी जागृति और गैर जागृति से नहीं चलता है, वो तो शरीर के गुणधर्म से चलता है, वो तो शरीर की अलग यात्रा चल रही। तुम जाग गए तो पैर में कांटा नहीं गड़ेगा ऐसा नहीं है। तूफान तो आते रहेंगे, आंधियां आती रहेंगी, छप्पड़ गिरते रहेंगे, लेकिन अब तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें स्वीकार है। पूछा है, क्या उस अवस्था में आजीवन जिया जा सकता? जिस तरह झील कभी शांत, कभी चंचल, कभी तूफानी अवस्था में होती, क्या उसी तरह आत्मज्ञानी सांसारिक परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता है? नहीं, आत्मज्ञानी होता ही नहीं, इसलिए प्रभावित और अप्रभावित का कोई अर्थ नहीं। जो कहे कि प्रभावित होता हूं वो तो आत्मज्ञानी है ही नहीं, और जो कहे कि मैं अप्रभावित रहता हूं वो भी आत्मज्ञानी नहीं।
क्योंकि प्रभाव अप्रभाव दोनों एक ही दिशा में है, उनमें दोनों में तुम तो मौजूद हो। कोई प्रभावित होता, कोई प्रभावित नहीं होता, लेकिन अकड़ तो मौजूद है, अहंकार तो मौजूद है। और अगर तुम मुझसे पूछो तो मैं कहता हूं जो प्रभावित होता है वही सरल है, जो अप्रभावित रहता है वो कठिन है, कठोर है, जड़ है। प्रभावित न होने से तो प्रभावित होना ही बेहतर है। कम से कम तरल तो हो, तूफान आते हैं तो हिलते डुलते तो हो, पत्थर की तरह तो नहीं हो। लेकिन ये दोनों ही अवस्थाएं आत्मज्ञान की नहीं। आत्मज्ञान की अवस्था में तो तुम हो ही नहीं, जो होता है होता है। न कोई प्रभावित होने को बचा, न कोई अप्रभावित रहने को बचा। आर पार सब खाली है, पारदर्शी हो गए। किरण आती गुजर जाती, कहीं कोई रुकावट नहीं पड़ती। आज तो ये असंभव लगेगा, आज तो ये बिल्कुल असंभव लगेगा। आज तो ऐसा लगता है कि अप्रभावित होना ही बड़ी दूर की मंजिल है। प्रभावित तो हम होते हैं हर पल छोटी छोटी बात से। अप्रभावित होने को हमने लक्ष्य बना रखा, और मैं कह रहा हूं उसके भी पार जाना है। टहलना छोड़ दूं यह हो सकता है, लेकिन टहलूं और जमीन से पांव न लगे यह अनहोनी बात है। पानी से दूर रहूं यह संभव है, लेकिन पानी में तैरें और वस्त्र न भीगे यह करिश्मा कौन कर सकता है? अगर यह कमजोरी है तो इसका राज क्या है? अगर यह बीमारी है तो इसका इलाज क्या है? तब भी तेरी महिमा अपार है। तू चाहे तो यह असमर्थता भी हर सकता है। इसलिए तो ऐसे लोग हैं जो पांव छुलाए बिना जमीन पर चलते और आग में खड़े होकर भी नहीं जलते। लेकिन तुम ध्यान रखना, ये जो चमत्कार है, आत्यंतिक चमत्कार, ये तभी घट जाए जब तुम होते ही नहीं, जलने वाला होता ही नहीं, तभी ये चमत्कार घटता है। जब तक तुम हो तब तक तो तुम जलोगे ही। चाहे दिखाओ चाहे न दिखाओ, बताओ कि न बताओ, प्रकट करो कि न प्रकट करो, लेकिन जब तक तुम हो तब तक तो तुम जलोगे ही। और जब तक तुम हो पानी पर चलोगे तो पैर में पानी छुएगा ही। लेकिन यह करिश्मा भी घटता है, उसकी महिमा अपार है। यह तुम्हारे किए नहीं घटता, यह तुम्हारे मिटे घटता है। तू जो चाहे तो यह असमर्थता भी हार सकता है। इसलिए तो ऐसे लोग हैं जो पांव छुलाए बिना जमीन पर चलते और आग में खड़े होकर भी नहीं जलते। ध्यान रखना, मैं वस्तुतः आग के अंगारों पर चलने वालों की बात नहीं कर रहा हूं, और न ही पानी पे चलने वाले योगियों की बात कर रहा हूं। मैं तो जीवन की उस परम महिमा की बात कर रहा हूं जहां तुम जीवन में होते हो फिर भी तुम्हें कुछ छूता नहीं। बाजार में खड़े और तुम मंदिर में ही होते हो, दुकान पर बैठे ग्राहक से बात करते तुम किसी परलोक में होते हो। उठते बैठते घर द्वार संभालते, बच्चे पत्नी की चिंता फिक्र करते, फिर भी निश्चिंत रहते हो, जल में कमलवत। मैं तो उस महाचमत्कार की बात कर रहा हूं। अंगारों पर चलना तो बच्चों का खेल है, वो तो सीखा जा सकता है, किया जा सकता है। और शायद कभी आदमी पानी पर चलने का भी उपाय कर ले, उसका भी आयोजन हो सकता है। लेकिन इन सब की मैं बात नहीं कर रहा हूं। ज़ेन फकीर बोकोजू अपने शिष्यों के साथ एक नदी के किनारे पहुंचा। शिष्य बहुत दिन से प्रतीक्षा करते थे कि कभी बोकोजू के साथ नदी पार करने का मौका मिल जाए, क्योंकि बोकोजू सदा कहता था कि मैं अगर नदी से गुजरूं तो मेरे पैर में पानी ना छुएगा। तो शिष्य बड़े उत्सुक थे ये चमत्कार देखने को। लेकिन जब बोकोजू पानी में चला तो जैसे उनके पैर भीग रहे थे उसके भी भीग रहे थे। वो तो बड़े हैरान हुए।
उन्होंने कहा, गुरुदेव ये क्या मामला है? आप तो सदा कहते थे कि मैं पानी में चलूं तो मेरे पैर न भीगेंगे। और बोकुजू हंसने लगा। उसने कहा, तो फिर तुम समझे नहीं, मैं तो अभी भी नहीं भीग रहा हूं, और जो भीग रहा है वो मैं नहीं, ये देह मैं नहीं हूं। यही तो मैं तुम्हें सुबह से सांझ समझाता हूं। तुम मूर्ख, चित्त कब चेतोगे? मैं तो अभी भी अनभींगा हूं, और मेरे भीगने का कोई उपाय नहीं, और तुम भी अनभींगे हो, सिर्फ तुम्हें इसका पता नहीं चल रहा है, मुझे पता चल रहा है। भेद इतना ही है, जिसे भीतर की शून्यता की प्रतीति होने लगी, तूफान आए निश्चित ही शरीर तो कपेगा, कंपन होंगे, लेकिन भीतर उस शून्य में कुछ भी ना होगा। जो मिट गया उससे कुछ हो कैसे सकता है? इसलिए तो ज्ञानी को हम कहते हैं जो जीते जी मर गया, जो मरा हुआ जी रहा, जिसके भीतर अब कुछ बचा नहीं। अष्टावक्र का सूत्र देखा, बोलने वाले वाचाल मौन हो जाते, बड़े कर्मठ आलसी जैसे हो जाते। उसी में तुम जोड़ दे सकते हो, जीवित मृत जैसे हो जाते, जड़ सम मृत जैसे हो जाते। बाहर सब चलता रहता है, भेद इतना ही पड़ जाता है कि बाहर अब नाटक होता, अभिनय होता। भीतर तुम जानते हो कि बाहर जो हो रहा अभिनय, तुम इसके करता नहीं हो, एक पार्ट है जो पूरा कर देना है। मेरे पास अभिनेता आते हैं, मुझसे पूछते हैं कि हमें बताएं कि हमारी अभिनय की कला कैसे कुशल हो जाए। तो उनसे मैं कहता हूं, मेरे पास एक सूत्र है, अभिनय की कला करते हो, अभिनेता हो, तो अभिनय ऐसे करना कि भूल जाना कि यह अभिनय है, कर्ता हो जाना, तो सच्चा हो जाएगा अभिनय, और तब उसमें प्राण बढ़ जाएंगे। और यही मैं कहता हूं सभी से कि जीवन में इस तरह चलना कि जैसे अभिनय, शिथिल हो जाएंगे हाथ, संबंध ढीले हो जाएंगे। अगर अभिनय को सच्चा करके दिखलाना हो तो कर्ता बन जाना, और अगर सच्चाई को माया सिद्ध कर देना हो तो अकर्ता बन जाना, अभिनय मान लेना। तुम जरा कोई काम करके तो देखो अभिनेता की तरह, तुम बड़े हैरान होगे। अपूर्व रस झरेगा, बड़ी भीनी भीनी गंध उठेगी। आज घर जाओ लौटकर तो तय कर लेना कि 3 घंटे अभिनेता की तरह करेंगे। पत्नी को गले लगाएंगे मगर ऐसे जैसे अभिनेता लगा था। भोजन करेंगे जैसे अभिनेता करता। बच्चों को पुचकारेंगे, दुलारेंगे जैसे अभिनेता करता, जैसे अपने बच्चे नहीं है, एक नाटक कर रहे हैं। तुम जरा करके तो देखो, अगर क्षण भर को भी तुम्हें अभिनय का भाव आ जाएगा तो तुम चकित हो जाओगे। अभिनय का भाव आते ही सब शांत हो जाता, फिर कोई अशांति नहीं। इसलिए हिंदू कहते हैं जगत लीला है, इसे खेल समझो, गंभीर मत हो जाओ। तीसरा प्रश्न,